की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और उनको सारी महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन में मिले। मैं दोबारा फिर से सबको स्वागत करता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो अभी बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, हमारे दीपक बहन को और दोनों भांजों को और हमारे हॉस्टल के बच्चों को, सबको मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम अगले सरासर कुछ मिनटों में हम 3 बातों को ऐसे बात देखने जा रहे हैं जो बाइबल धर्मशास्त्र हमारे मन, जो हमारे माइंड है ना, जो हमारा मन है उसके विरोध में, उसके विषय में वार्निंग देता है। क्या आप अपने माइंड को लेके आए हैं आज? वो कहानी में बंदर अपने माइंड को घर पे छोड़ के आया था ना, मालूम है? मगर मुझको बोला ना, वो तुम्हारा हार्ट चाहिए, थोड़ा वो गलती से वो हार्ट घर में छोड़ के आया। ऐसा तो नहीं है? हाँ, आपका माइंड आपके साथ में है ना राज? हाँ, हम अपने हमारा इस शरीर में लेके ये चलता फिरता मंदिर है, यहाँ रहता है। तो ये माइंड के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, आइए हम देखते हैं। कुछ बातों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। रोमी के पत्र 8 अध्याय उसका 7 पद, रोमन्स 8:7, चैप्टर 8 और 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, एक पद में आपको बहुत बड़ा मैसेज है नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, हम सबों के लिए। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के विरोध में शत्रुता है। हाँ, शरीर पर मन लगाना, शारीरिक बातों पर, सांसारिक बातों पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर का शत्रु बनना। क्या आप परमेश्वर का शत्रु बनना चाहेंगे? हाँ, परमेश्वर से दुश्मनी बोलना चाहेंगे? कोई है यहाँ पर तैयार परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए? यदि ऐसा नहीं है तो हम शरीर में मन लगाना छोड़ दें। शरीर में मन लगाने का मतलब है सांसारिक आकर्षण में, सांसारिक बातों में, सांसारिक भावनाओं में डूबना बंद करना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, डिसिप्लिनरी होना है हमें। हाँ, एक शुगर पेशेंट को, अगर शुगर पेशेंट लड्डू और जलेबी और चमचम देकर के भी उसका मुंह में पानी आए और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, खाने से क्या होगा? वो 400 का शुगर 500 हो सकता है। अगर कंट्रोल किया तो क्या होगा? वो स्टेबल रहेगा, है ना? और कंट्रोल किया तो क्या होगा? और कम होगा और नहीं अच्छा जिंदगी जी सकता है। यदि कंट्रोल नहीं किया तो खा के मरूंगा, कितना होगा? मैं खा के मरूंगा, खा के मरूंगा, तो जल्दी मरता भी है। लेकिन जो अपने आप को कंट्रोल करता है वो दिन बचता है, नाती पोता और पोती सब देखता है अपने ऊपर में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शरीर में मन लगाना परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है, इसलिए हम सावधान हो जाएं। और दूसरी पद हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 4:4, दूसरा कोरिन्थी 4 पद। और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अविश्वासियों के लिए, दोज हु डू नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके मन को संसार के देवता ने, यानी कि ईविल ने, स्पिरिट ने, डेविल ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। किसका आंखें? जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास करने से इनकार करते हैं, उनके मन की आंखें क्या हो गए? They are blinded, their mind बोलते हैं। मन को क्या कर देना? अंधा कर देना। किसने किया ये करण? संसार के देव ने, यानी कि शैतान ने। आज जो विश्वास करने से इनकार करता है ना, जो प्रभु का शक्ति लेने से इनकार करता है, जो प्रभु के उपस्थिति में रहने से इनकार करता है, और उनकी आंखें, आत्मिक आंखें, उनके मन, उनके माइंड को क्या कर देते हैं? ब्लाइंड कर देते हैं, दिखाई नहीं देते। आज ये खतरा है। आज यदि हम परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में और संसार के और शारीरिक अभिलाषाओं के पक्ष में होकर यदि हम चलते हैं तो आज शैतान हमारे आंखों को बंद करने के लिए तैयार है। आज कितने ऐसे जगह है ना, कितने आज ऐसे विश्वासी, इतने भाई और बहन लोग हैं जो एक मसीही माहौल में, एक क्रिश्चियन होम में उनका परवरिश हुआ है,
एक क्रिश्चियन फैमिली में उनका देखभाल हुआ है, चर्च में आना जाना करता था, संगति में आना जाना करता था और बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, लेकिन किसी वजह से उनका टान कहाँ हो गया? संसार तरफ हो गया, ड्रग्स तरफ हो गया, सेक्स तरफ हो गया, प्रोन पिक्चर तरफ हो गया और आज वो प्रभु से मीलों दूर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे उनके आंखें जो आत्मिक मन है ना, इनर माइंड है, वो शैतान उसको बंद कर देता है, वो दिखाई नहीं देता। स्पिरिचुअल माइंड ब्लाइंडनेस का जो रोग है, जो आत्मिक अंधापन का जो रोग है, वो शैतान देता है। आज शैतान का पास ऐसा शक्ति है, यदि आप विश्वास से पतित हो, आप विश्वास में न हो, आपका मन और आपका स्पिरिट, आपका जो अंतरात्मा है गंदे बातों से भरे हुए हैं, तो शैतान इजीली है ना, वो अपने शक्ति से आपको गुमराह कर सकता है, आपको अंधा कर सकता है और आपको प्रभु से काफी दूर रह सकता है। तीसरा अंतिम बात, याकूब 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे, जो हमारे मन के विषय में कहा गया है, जो हमारे इनर माइंड के विषय में कहा गया है। वो व्यक्ति दूर चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए, दूर चिंता है कौन व्यक्ति? आगे पद लिखाएंगे, those who cannot believe। वो ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं कर सकता, वो कैसा है? डबल माइंडेड है। दूर चिंता मतलब क्या है? डबल माइंडेड, डबल माइंडेड। और वो कैसा है? डबल माइंडेड लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है? या अनस्टेबल है और स्थिर है ना, चंचल है। हाँ, चंचल है, चंचल, हाँ, इधर उधर करते रहेगा। वो 2 नाव आ रहा है, 2 नाव आ रहा है, 2 डायरेक्शन जा रहा है, मैं दोनों नाव में पाँव डालूंगा, एंजॉय करूंगा। क्या होता है? 2 नाव जा रहा है, 2 डायरेक्शन, 2 नाव में पाँव देने से क्या होगा? क्यों है? पानी के नीचे जाएगा, है ना? कितने लोग सोचता है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ भी जीऊंगा, ओ प्रभु ने मेरे लिए जान दिया है, ओ जीसस आई लव यू, प्रभु मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लव यू जीसस, मैं एक पाँव को स्वर्ग में रखना चाहूंगा जीसस आपके नाम में, लेकिन आपका परमिशन से दूसरा पाँव को मैं संसार में रखना चाहूंगा। होगा? कितने लोग, कितने विश्वासियों का ये है कि वो संडे का दिन में और सेवकाई के दिन में, मिनिस्ट्री का दिन में वो आदमी है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है, लेकिन बाकी दिन शरीर, ये शरीर भी तो कुछ आता है ना, जो दिल मांगे मोर, इसीलिए मैं इसका भी ख्वाहिश पूरा करूंगा। प्रभु माफ करना है थोड़ा देर के लिए, फिर संसार में खुल जाता है। प्रभु से हम गेम नहीं कर सकते, है ना? डबल माइंडेड वो खतरा आज हमारे जीवन में मंडरा सकता है। शायद हमारा जीवन में मंडरा रहा है। हम सप्ताह के कुछ दिन, मेरे जीवन के 30 दिन के कुछ दिन मैं प्रभु के साथ रहना चाहूँगा ताकि वो भी खुश रहे, और बाकी कुछ दिन मैं अपने दिल का ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं नहीं कर सकता, पिताजी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास खुद धन भी है, मैं माता भी हूँ। एक पाँव स्वर्ग में और एक पाँव संसार में रखने से क्या होगा ना? संसार के प्लेजर में, है ना, संसार के जो मौज मस्ती है वहाँ रखने से क्या होगा? प्रभु लेंगे नहीं चलेगा, प्रभु लेंगे, दोनों में से एक को चुनो, है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार जो हम सब जानते हैं, 7 अध्याय का 13 और 14 पद कोई पढ़ेंगे? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु की इंस्ट्रक्शन है, जो सकेत फाटक है, नैरो गेट है, जो छोटा गेट है, उससे प्रवेश करो, क्योंकि जो चौड़ा रास्ता है और जो बड़ा गेट है वो कहाँ पहुंचाता है? नरक में पहुंचाता है। आगे, और बहुत से हैं जो उससे
प्रवेश करते हैं। और उस बड़ा रास्ता से, हाई रोड से जाने वाला बहुत है, बहुत संख्या में है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक, और सकेत है, सकेत मतलब क्या? नैरो, छोटा, जो छोटा रास्ता है और छोटा गेट है। और कठिन है वो मार्ग, और वो मार्ग कैसा है? कठिन है, जो जीवन डिसिप्लिन से भरे हुए हैं, अनुशासन से भरे हुए हैं, है ना? ये करो, ये नहीं करो, वहां जाओ, वहां मत जाओ। कितने लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले डिक्लेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हमारे चुनने के लिए दो रास्ता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। दो रास्ता है, चयन आप कर सकते हैं और मैं अपने लिए कर सकता हूँ, हर एक अपने अपने लिए कर सकता है। एक मार्ग फराकिला है, चौड़ा है, और वहाँ पर बिंदास आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो अंत में नरक पहुँचाता है। और दूसरा रास्ता है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही नैरो है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो रास्ता हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है, जीवन में पहुंचाता है, अनंत जीवन में पहुंचाता है, स्वर्ग में पहुंचाता है। किसको हम चुनेंगे? आज हमें डिसाइड करना है। आज हमें अच्छी तरह से डिसाइड करना है कि हम संसार के, शरीर के, कुछ दिन के मौज मजा के लिए, हाँ मैं अभी जवान हूँ, मैं कुछ करूँगा, मुझे मत रोकना, नरक जाना चाहेंगे? या हाँ मैं जवान हूँ बोलने से क्या नरक गड्ढा में जाना है, दुष्टता को लेना है? जवान हूँ बोलते सारे गंदगी, सारे कचरा को मन में भरना है? ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलते हैं? उत्साह देता है ना? परमेश्वर का वचन हमें आज प्रेरणा देता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। जो सारे बातें हमारे जीवन में आते हैं उसको फिल्टर करें। फिल्टर करना बहुत जरूरी है। चाय बनाते हैं और बहुत सुगंधित टी लीफ लगाते हैं, है ना? और टी स्पाइसेस लगाते हैं, और आप किसी घर में गए और रिद्धिमान को एक कप कभी चाय दिया, लेकिन उस चाय को नहीं छाना, हर एक सीप में चापत्ती घुस रहा है, पसंद करेंगे उसको? तो कैसा चाय दिया है, चाय तो बहुत टेस्टी, लेकिन चापत्ती घुस रहा है मेरे मुंह में, टूट रहा है बार बार। लेकिन वही चाय को छन्नी में छान कर दिया तो क्या करेंगे? वाह वाह टेस्टी बोल के पिएंगे, कब खत्म हो मालूम नहीं चलेगा, है कि नहीं? है ना? हमारे अंदर में एक बहुत बड़ा छटनी है, मन में, हमारे शरीर के अंदर में एक बहुत बड़ा छटनी है। जोन मैं पता है वो छटनी का नाम क्या है? हाँ? किसका नाम है? किडनी। और जिसका किडनी खराब है क्या होता है मालूम है? बात मुश्किल है। शरीर का जितने भी गंदगी है ना, वहाँ पर शरीर का जो खून का गंदगी है, फूड से आने वाला जो गंदगी है, किडनी उसको छानता है, और जो नहीं चाहिए वो शुगर निकाल के फेंक देता है। जो चाहिए वो शरीर में एनर्जी देता है ना, प्रोटीन, एनर्जी, बड़ा है ना, शरीर में एक बहुत बड़ा छटनी है। जब हम संसार में चलते फिरते हैं ना, सब कुछ आएगा आपका जीवन में, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर ऐसा चेंजर लगाने से नहीं होगा। या मैं बुरा बातों को नहीं देखूंगा, गांधी जी का 3 बंधन बनने से नहीं होगा। बुरा बातों को नहीं देखूंगा, बुरा बातों को नहीं सुनूंगा, बुरा बातों को नहीं बोलूंगा। मुंह बंद करके चल सकते हैं आप, आंख बंद करके चल सकते हैं। तो हम संसार में चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ मौज मजा है, एकदम आकर्षण है, अट्रैक्शन है। उसको क्या करना है? छानना है। वो छटनी क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा का शक्ति है, मसीह लोगों से आने वाला क्या है? संगति है ना? हमारा मेडिटेशन है। कितना ध्यान करते हैं, जितना ध्यान करेंगे उतना बातों को अच्छा करें। ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। जवान शादी करने के लिए जाते हैं, तो जैसा लेके आओ नेक्स्ट लड़के लेके मैं शादी करूँगा बोलता है जवान लोग, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए,
नाक एकदम सीधा होना चाहिए, उंगली सबको भी देख के आना, अगर अधवा का पाना जैसा है मैं शादी नहीं करूंगा बोलता है। क्षमता है ना कि जैसा है पिताजी रास्ता में चलते एक छोटे क्यों ना शादी करो बोलते हैं क्या? बच्चा लोग मन में जवान लोग है ना, चयन करता है, चॉइस करता है, जो चॉइसेस हो उसे शादी करना चाहते हैं। जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, हर प्रकार की बातें आएंगी, मैक्सिमम बातें जो है बुरी आएंगी विश्वासियों के लिए। शैतान हर कदम में आपको जो बुके लेके खड़ा होगा शैतान, वेलकम बोल के, तो आप उसको थैंक यू बोल के उसको स्वागत करेंगे, हैप नहीं चाहिए। एक कुछ पदों को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोमी 6 का 6 कोई पढ़ेंगे जल्दी से, कोई खोल के रखें रोमी 8 का 1। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये छपनी है। अगर वो आप जा रहे हैं वो कॉर्नर में, शैतान एकदम बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके बैठा हुआ है, वेलकम वेलकम आओ, संसार के में चलो। अरे मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे साथ क्या किया, मैं पुराना था, मैं सड़ा हुआ था, गला हुआ था, लेकिन आज मुझे नया जीवन दिया है। आज वो इंसान नहीं रहा, कर्म बोलेगा, मैं आज वो कर्म नहीं रहा, मैं वो आज कर्म नहीं रहा, थैंक यू, मैं बदल गया हूँ। इसको कहाँ से मालूम होंगे? रोमी 6 का 6 ऐसा बोलेगा। और रोमी 8 का 1 कोई पढ़ेंगे। अतः जो आज मसीह यीशु में उन पर दंड क्या क्या नहीं है। शैतान बोलेगा ए तू पापी है, ए तू दुष्ट है, ए तू नरक कुंड का भागी है, ए तू होपलेस है, ए तू क्या बोलते हैं एकदम तुम्हारा कोई केयर नहीं करता, तू ये है तू वो है, दोष देगा शैतान। लेकिन वचन निकला रोमी 8 का 1 में क्या लिखा है मेरे बारे में? जो कोई मसीह में है उसे आज दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु ने सारे दंड को क्रूस में ले चुका है। तू मुझे बता रहा है, अगर काश हमारे आदि माता है ना हब्बा ने शैतान को ऐसा बोला हो, मुझे मत भड़काओ, परमेश्वर ने पहले ही बोला है मुझे नहीं खाऊंगी, जाओ यहाँ से, तो शायद आज हम ये अवस्था नहीं देखते। लेकिन वो कमजोर थी, हमें से कितने लोग कमजोर हैं। शैतान ऑफर देगा लेकिन उसे इनकार करने के लिए फिल्टर करना है हमें। और पहले कोरिन्थी 3 का 16 हम सब जानते हैं उसमें ना, क्या है 3 का 16 में? हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। चलो खाओ पियो मस्त करेंगे, खाओ पियो मस्त करेंगे, पार्टी करेंगे, आज नए साल है, चलो कम ऑन। हाँ, पहले कोरिन्थी 3 का 16 में मुझे सिखाया है प्रभु ने, ये शरीर अब क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, होली स्पिरिट यहाँ रहते हैं। अब नहीं, सॉरी यार, आज तुम करो, मैं मेरा वो सब छोड़ दिया। इसका शिक्षा कहाँ से मिलती है? अच्छा, शैतान गुस्सा। दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 में पढ़ेंगे तो लिखा है, वहाँ क्या लिखा हम जानते हैं ना, क्या है वहाँ? यदि हाल कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हुआ है। यदि कोई बोलेंगे अरे थोड़ा तो है, यहाँ से खाएगा निकल जाएगा, हाँ पिएगा और मूत्र निकल जाएगा, खाओ ना क्यों ना, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर क्या तो 20 साल बाद मिला है, अब तुम आज इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर हूँ, अरे चलो मस्ती करते हैं, खाएंगे तो निकल जाएगा, चलो। नहीं, मैं आज नया सृष्टि बन चुका, पुराने बात में छोड़ दिया। ऐसे सैकड़ों पद हैं जो आज हमें याद करना है। प्रभु ने हमें क्या बनाया है? नया सृष्टि बनाया है। आज हमें जानना है ना, पुराना रास्ता में चलने से पहले हमें सोचना अपने आप को, मैं नया सृष्टि हूँ। प्रभु ने हमें आज चुन लिया है, अपना वंश बनाया, अपना जाति बनाया है, पवित्र लोग बनाए हैं, अंधकार के साम्राज्य से छुटकारा दिया है, ज्योति का संतान बनाया है, पवित्र आत्मा का भागीदारी बनाया है, स्वर्ग राज्य का अधिकार बनाया है। आज हमें क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को वश में रखना, पवित्र आत्मा का सुनना है। पवित्र आत्मा कैसे बात करते हैं? सपना में नहीं, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। आप जितने वचन के गहरे में जाएंगे उतना ही पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। अपने भावनाओं में नहीं रुकना है,
अपनी कल्पनाओं में नहीं, वो सबको वश में करना है। प्रभु ने वो सारा शक्ति आज हर नौजवान को, हर एक विश्वासी को दिया है। प्रेरित पौल कहते हैं कि आज हमारा लड़ाई सांसारिक नहीं है, आज हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है, लेकिन वो ऐसा लड़ाई है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से लड़ा जाता है और बड़े बड़े गढ़ को ध्वस्त करते हैं, जो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिलता है। आज हमें केवल एक बात करना है, अपने स्पिरिट को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। यदि हम वो करते हैं तो मान लीजिए कि आप 99.9% युद्ध आप जीत चुका है, यदि आप अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि हमारा जीवन में उथल पुथल रहता है ना, आगे पीछे अभी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन माइंड को कंट्रोल रखना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको सामर्थ्य, शक्ति और आशीष से परिपूर्ण करें। हमें